भारत और नेपाल, ये दो नाम सुनते ही एक अलग ही तरह के रिश्ते की तस्वीर बनती है ना? एक ऐसी दोस्ती जिसकी मिसालें दी जाती हैं, खुली सरहद, कोई वीजा का झंझट नहीं। लेकिन आजकल कुछ ठीक नहीं है। वही सरहद जो कभी दोस्ती का प्रतीक थी, अब एक टकराव का मैदान बन चुकी है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? सदियों पुरानी ये दोस्ती सीमा पर इस लड़ाई में कैसे तब्दील हो गई? इसके पीछे तेल पर मचा बवाल है, टैक्स को लेकर मुत्तकरार है और राजनीति का एक ऐसा खेल है जिसने सब कुछ उलझा कर रख दिया है। चलिए इस पूरी कहानी को ना परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं उस रिश्ते से जो अब एक बहुत ही तनाव भरे दौर से गुजर रहा है। भारत नेपाल के बीच हमेशा से ही रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। लेकिन अगर आज हम उत्तर प्रदेश के नौतनवा और सोनोली बॉर्डर पर जाकर देखें तो तस्वीरें कुछ और ही कहानी कह रही हैं। जहां पहले अपनापन था, आज वहां गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें हैं, हवा में एक तनाव है और लोगों के चेहरे पर साफ गुस्सा दिखाई देता है। तो आखिर इस तनाव की सबसे बड़ी और ताज़ा वजह क्या है? वजह है ईंधन। जी हां, फ्यूल को लेकर एक जंग छिड़ गई है। सारी गड़बड़ तब शुरू हुई जब नेपाल ने अचानक डीजल के दाम एक झटके में 33 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए। बस इसी एक फैसले ने सरहद पर पूरा माहौल ही बदल कर रख दिया। और इसका नतीजा, नेपाल के ट्रक, बसें, गाड़ियां सब के सब भारतीय सीमा में घुसकर पेट्रोल पंपों पर टूट पड़े। देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि भारत के स्थानीय लोगों को ही अपने इलाके में तेल मिलना मुश्किल हो गया। अब ऐसे में भारत भला कब तक चुप बैठता? नौतनवा के एसडीएम ने एक ऐसा आदेश निकाला जिसने पूरे बॉर्डर पर हलचल मचा दी। भारत ने अपने लोगों के हितों को बचाने के लिए ईंधन की राशनिंग शुरू कर दी। भारत का जवाब एकदम कड़ा और साफ था। नेपाल से आने वाली गाड़ियों के लिए एक लिमिट तय कर दी गई। बाइक्स को सिर्फ 3 लीटर पेट्रोल मिलेगा, कारों को 10 लीटर और ट्रकों को ज्यादा से ज्यादा 20 लीटर। ये एक सीधा संदेश था कि हमारे नागरिकों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन रुकिए, ये संकट सिर्फ तेल की कीमतों का नहीं है। इसके पीछे ना नेपाल सरकार की एक सोची समझी आर्थिक चाल है। हुआ ये कि नेपाल की नई सरकार ने राष्ट्रवाद के नाम पर भारत के खिलाफ कुछ सख्त आर्थिक कदम उठाए। भारत से जो भी सामान नेपाल जाता है उस पर कस्टम ड्यूटी, जिसे वहां भंसार कहते हैं, उसे बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। मकसद साफ था, भारत पर आर्थिक दबाव डालो और अपने घरेलू बाजार को बढ़ावा दो। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत से नेपाल जाने वाली गाड़ियों पर एक नया चार्ज भी लगा दिया गया। 2 व्हीलर पर 200 नेपाली रुपए, 3 व्हीलर पर 400 और 4 व्हीलर पर 600 रुपए का नया शुल्क। और तो और एक नियम ऐसा आया जिसने सबको चौंका दिया। 100 रुपए से ज्यादा कीमत का कोई भी सामान अगर भारत से ला रहे हैं